You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में एक लॉ पास किया गया है जिसका नाम है पैसा एक्ट PESA। इसका पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। इस एक्ट को 24 दिसंबर 1996 को भारत के पार्लियामेंट में पास किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 30 वर्षों के बाद यह झारखंड में लागू किया जाएगा। इस एक्ट का मेन मोटिव है झारखंड के जो ट्राइबल्स हैं, मतलब जो वहाँ के आदिवासी हैं, उनके जल, जंगल और ज़मीनों के संरक्षण के लिए इसे पास किया गया है। साथ ही साथ आदिवासियों का जो जल, जंगल और ज़मीन है, साथ ही मिनरल्स पे आदिवासी का ऑनरशिप रहेगा। साथ ही आप यह एक्ट जनजाति परंपराओं को संरक्षित रखने का कार्य करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब तक भारत में कितने स्टेट में यह कानून लागू हो चुका है। साथ ही लास्ट दिसंबर को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किन जिलों में यह कानून लगाने का बिल पास किया। इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे। आइए समझते हैं व्हाट इज़ पैसा एक्ट। ये पैसा एक्ट आखिर है क्या। ये जो पैसा एक्ट है ये 1996 में ही पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। इस एक्ट को शेड्यूल एरिया एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें से इस एक्ट को सेंट्रल लॉ ऑफ इंडिया एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटी टू गवर्न देमसेल्व थ्रू देयर ट्रेडिशनल सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ का जो शेड्यूल है, मतलब वहाँ का जो ट्राइबल्स है, उसको यह पावर देता है कि वो अपने ट्रेडिशनल, मतलब अपनी परंपराओं के सिस्टम से उस गांव को चला सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यह इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय पंचायती राज को यह पावर देना था, जैसे कि लोकल विलेज लेवल पे गवर्नमेंट रहेगा। लेकिन जब इसे झारखंड में अभी पास किया गया है तो इसमें जो है सारा पावर जो है वो ग्राम सभा को दे दिया गया है। बेसिकली आप देख सकते हैं, ग्राम सभा आखिर होता क्या है ना, कि ग्राम सभा हर गांव, मतलब हर पंचायत में बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको ग्राम सभा में रखा जाता है, तो उसके द्वारा इस पूरे सिस्टम को चलाया जाए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है सेल्फ गवर्नेंस, फिर आता है प्रिजर्व ट्रेडिशन, फिर आता है इम्पावर ग्राम सभा, फिर आता है रिसोर्सेज कंट्रोल। आइए सबसे पहले देते हैं सेल्फ गवर्नेंस को, ठीक है। ये जो है ये टू प्रोवाइड सेल्फ रूल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल्फ रूल टू द ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो वहाँ का पॉपुलेशन रहेगा उस पर उन्हीं का कंट्रोल रहेगा। आगे देखिए प्रिजर्व ट्रेडिशन। इसमें एक चीज़ और भी है कि ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहेगा उसका जो जितना भी ट्रेडिशन रहेगा, कल्चर रहेगा, उस सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने का भी एक तरीका रहेगा। आइए आगे देखते हैं इम्पावर ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्या क्या पावर रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू मेक द विलेज असेंबली द सेंटर ऑफ द लोकल एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन। आप लोग यहाँ पे देखें कि जो लोकल एक्टिविटीज़ है और साथ ही साथ जो लोकल डिसीजन रहेगा उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार रहेगा। और रिसोर्सेज कंट्रोल क्या रहेंगे, वहाँ पे जितना भी जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, वाटर, फॉरेस्ट और लैंड, साथ ही साथ मिनरल्स, ठीक है, जितना भी वहाँ पे ये सब चीज़ें रहेगी उस पर जो है वही जनजाति का अधिकार रहेगा। आइए आगे देखते हैं मेजर पावर ऑफ द ग्राम सभा अंडर PESA। ये जो ग्राम सभा है इसका क्या क्या पावर रहेगा अंडर PESA के। अंडर दिस एक्ट द गवर्नमेंट या एनी एक्सटर्नल एजेंसी कैन नॉट टेक सर्टेन एक्शन विदाउट द मैंडेटरी कंसल्टेंस या फिर कंसिस्ट ऑफ द ग्राम सभा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे वह गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी हो, वो जो है ग्राम सभा के कंसल्टेंसी के विदाउट जो है वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। आइए आगे देखते हैं लैंड प्रोटेक्शन। जो है लैंड प्रोटेक्शन, इसका क्या है कि सिस्ट इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी लैंड इज एक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर रिहेबिटेटिंग डिस्प्लेस पीपल, ठीक है। जब भी उस एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा या फिर वहाँ से आदमी को डिस्प्लेस करना रहेगा तो सबसे पहले जो है ग्राम सभा को सूचना देना पड़ेगा और साथ ही साथ उससे ऑर्डर भी लेना पड़ेगा। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी माइनर फॉरेस्ट, मतलब जो छोटे छोटे फॉरेस्ट है उस पर भी इसका अधिकार रहेगा। जस्ट लाइक जो है जहाँ से ये लोग जो है महुआ वगैरह जो भी प्रोड्यूस करते हैं उस तरह का जितना भी फॉरेस्ट रहेगा वहाँ के ट्राइबल्स का ही अधिकार रहेगा। आगे आप लोग देखिए माइनिंग, वहाँ पे जितना भी नेचुरल रिसोर्स निकलेगा लाइक सैंड, स्टोन, इस पर भी उसी का अधिकार रहेगा, मतलब वहाँ का जो ट्राइबल्स है उसका अधिकार रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम सभा जो है वो सोशल कंट्रोलर भी रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दे हैव द पावर टू रेगुलेट या प्रोहिबिट द सेल ऑफ लीकर, मतलब वहाँ जितना भी शराब, जो भी शराब बनेंगे उस पर जो है मतलब ग्राम सभा का ही कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ मैनेज विलेज मार्केट, जो बहुत सारे एरिया में आप लोग देखे हो कि छोटे छोटे विलेज मार्केट रहता है, तो उस विलेज मार्केट का जो कंट्रोल है वो भी ग्राम सभा के पास ही रहेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल मनी लेडिंग टू ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल्स का जो भी मनी आता है एज ए डेवलपमेंट के पे, तो उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
जस्टिस, दे कैन रिजॉल्व लोकल डिस्प्यूट, मतलब जो भी लोकल झगड़े हैं उसको जो है रिजॉल्व करेगा ग्राम सभा। साथ ही यूजिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल्स लॉ, मतलब जो पुराने ट्राइबल्स लॉ हैं उसके तहत ही वह एक्शन ले सकता है। आइए आगे देखते हैं व्हाट इज नीडेड, इसका आखिर ज़रूरत क्या था। ठीक है, 1992 में ही इस एक्ट को पास किया गया था एज ए पंचायती राज के हिसाब से, ठीक है, 73वां अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन कि इसे मतलब लागू नहीं किया गया था। फिर आता है भूरिया कमेटी, ठीक है, ये जो कमेटी है इसमें बहुत तरह के फिर जो है वो मतलब संशोधन लाते हैं। इसके बाद 1996 में इसे फिर से पास किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि किन किन राज्यों में, मतलब भारत के किन किन राज्यों में इस एक्ट को पास किया गया और ये एक्ट जो है लागू किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 9 जो है स्टेट, उसमें अभी तक ये पैसा एक्ट जो है ये लागू हो चुका है। इसमें एक चीज़ और भी हम बताना चाहते हैं कि जो उड़ीसा है अभी वहाँ पे जो है डिसीजन, मतलब वहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा है कि इस एक्ट को पास किया जाए या नहीं। आइए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ही इसे लागू किया था 2011 में। फिर आता है हिमाचल प्रदेश 2011 में, और राजस्थान 2011 में। फिर आता है महाराष्ट्र में 2014, तेलंगाना में 2014 और गुजरात में 2017 में इसे लागू कर दिया गया था। वहीं पे आप देखिए छत्तीसगढ़ में 2022 में लागू किया गया था, मध्य प्रदेश में 2022 में लागू किया गया था, और झारखंड में 23 दिसंबर 2025 को लागू किया गया है। आगे आइए देखते हैं कि झारखंड का जो इस एक्ट, मतलब जो अभी हाल ही में झारखंड में लागू किया गया है, इसमें क्या क्या है। आप लोग यहाँ पे देखिए, झारखंड द पैसा एक्ट 1996, द न्यूली प्रोवाइडेड झारखंड पैसा रूल 2025 अप्लाई 15 डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो 15 डिस्ट्रिक्ट है उस पर ये पैसा एक्ट को लागू किया गया है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि इसमें से कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें फुल्ली शेड्यूल्ड किया गया है, मतलब जितना भी उसमें ज़िला आता है उस सब में पैसा एक्ट का लागू किया गया है। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिसमें पूरे एरिया में लागू नहीं किया है, कुछ ब्लॉक्स में लागू किया गया। आगे हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए फुल्ली शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट 13 गो है, मतलब इन 13 डिस्ट्रिक्ट में जितना भी गांव है उस सभी को इस एक्ट में रखा गया, जिसमें से आप लोग देखिए रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, फिर ईस्ट सिंहभूम जिसको हम लोग जमशेदपुर कहते हैं, इसके बाद आता है चाईबासा, फिर आता है सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और कुंटी। ये जितने भी 13 ज़िले हैं इन्होंने पूरे इसमें जितना भी गांव आता है उस सभी गांवों में पैसा एक्ट को लागू किया गया है। आइए अब देखते हैं किन किन जिलों में लागू किया गया, मतलब एज ए हाफली के तौर पे लागू किया है। सबसे पहले आता है पलामू, एक ब्लॉक है, बस उसी ब्लॉक में इसे लागू किया गया है। इसके बाद आता है गोड्डा में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोआरीजोर और सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में ही इस पैसा एक्ट को लागू किया है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। आगे आप लोग देखिए झारखंड का फिगर, ठीक है, की फिगर, आखिर इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर आएगा 131 ब्लॉक, इसमें जिसमें से टोटल पंचायत जो है 2074 पंचायत रहेगा, और गांव जो है 16,022 गांव के आसपास रहेगा। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.